पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया, 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। और अब एक नई रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि दरअसल बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि मई महीने में भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। और इसमें कहा गया है कि भारत के खिलाफ पारंपरिक लड़ाई में अपने 11 एयरबेस को मिसाइल हमले से बचाने में पाकिस्तान नाकाम रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान इस साल से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और तेजी लाएगा, क्योंकि वो जान गया है कि पारंपरिक लड़ाई में भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। आपको बता दें कि न्यूक्लियर नोटबुक पर रिसर्च फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने किया है। इसके डायरेक्टर हैंस एम क्रिस्टेन और एसोसिएट डायरेक्टर मैट कॉड्रा और सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एलियाना जॉन्स और मैकेंजी नाइट बॉयल ने इस रिपोर्ट को तैयार किया। इस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर धमाका किया। इसके अलावा कैराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ था। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा और भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया था। कैराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और तेजी लाएगा, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में अब और तेजी लाएगा, ये बड़ी अपडेट जिस बीच से निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खाई थी, और अब ये अपडेट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और तेजी लाएगा। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और भी तेजी लेकर आएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा था और अब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और भी तेजी लेकर आएगा। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया गया था। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है, वो आप तक अपडेट पहुंचा दे। जहां बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पाकिस्तान हारा था और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान की भी जानकारी दी गई है। और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 एयरबेस तबाह हुए। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया था। PAF शहबाज एयरबेस और PAF नूर खान एयरबेस, PAF मसरूर एयरबेस को नुकसान पहुंचा। साथ ही सरगोधा परिसर में भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची थी। कैराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ। कैराना हिल्स पर विस्फोट की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इस विस्फोट की बात को दबाया था। भारत से खुद को नहीं बचा सकता पाकिस्तान, और पाकिस्तान पारंपरिक लड़ाई में भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट में बड़ा दावा जिस तरीके से किया गया है और पाकिस्तान की हकीकत हर किसी के सामने रखी गई है। तो पाकिस्तान के परमाणु बम पर अमेरिकी वैज्ञानिकों का खुलासा भी सामने आया है। पाकिस्तान तेजी के साथ परमाणु बम का निर्माण करेगा। पाकिस्तान के पास अभी तक 170 परमाणु वॉरहेड हैं। 2030 तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। पाकिस्तान अब काफ़ी तेज़ी से अपने मिसाइल क्षमता को आगे बढ़ाएगा और पाकिस्तान हाई स्पीड मिसाइलों के निर्माण की तरफ कदम बढ़ाएगा। तो ये रिपोर्ट में खुलासा किया गया, एक बड़ी रिपोर्ट है ये, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। यानी कि पाकिस्तान अपने परमाणु प्रोग्राम को अब आगे और भी ज़्यादा तेज़ करेगा। तो ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, इस रिपोर्ट में कई बड़े दावे जो हैं वो किए गए हैं और इस रिपोर्ट को लेकर कई सारी जानकारियां जिस तरीके से निकलकर सामने आई हैं। जहां सबसे पहली बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तान नहीं टिक पाया था। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे उनका रुख करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मयंक चौबे जी जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल है। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मयंक जी मैं आपसे करूंगा। मयंक जी, अगर बात यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर की जाए, सबको पता कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से भारत से हारा था, लेकिन अब जिस तरीके से इंफॉर्मेशंस ये सामने आ रही हैं मयंक जी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बढ़ाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम में और तेजी लेकर आएगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को?
देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और भगवान विष्णु आपके सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अभिषेक जी, मेरा उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं थोड़ी जी सी हिस्ट्री को टच करूंगा यहाँ पर। जी 1956 की बात है, प्रेसिडेंट निक्सन होते थे यूएस के। उन्होंने देखा कि शीत युद्ध के समय जो है देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं परमाणु अस्त्रों की तरफ बढ़ने की। तो उन्होंने एक एटम्स फॉर पीस नाम का प्रोग्राम चलाया 1956 में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 37 वैज्ञानिकों को बाहर जाने की अनुमति दी और जाके वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उस पर स्टडी कर सके। सन 61 का टाइम था जिस समय पाकिस्तान ने अपना पहला एस्टेब्लिशमेंट लाहौर के पास जमाया था। एक रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया था। उसके बाद में उन्होंने काहूता को एस्टेब्लिश किया था। लुकी छिपी बात नहीं है कि अब्दुल कदीर खान जो थे उन्होंने नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी को सेंट्रीफ्यूज की, स्मगल किया था, चोरी छिपे वो पाकिस्तान लेकर आए थे। उसके बाद में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्रोलिफरेशन किया था। पाकिस्तान ने इस समय ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई है, ये बात सबको विदित है। हालांकि वो चाहे कितना ना नुकर करते रहे। अब जैसे कि आपने बताया है अपने प्रोग्राम में कि एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट निकाली है। मजे की बात यह है कि आप ही के चैनल पर हम लोगों ने ये बात उजागर की थी कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स को स्ट्राइक किया है। और मैं ये भी बताता चलूं, डिस्कशन का विषय ये था कि केवल एक एस्टेब्लिशमेंट जो कि किराना हिल्स है वो ही नहीं, पाकिस्तान के दूर छोर पे चगई हिल्स जो कि बलूचिस्तान में है, जिसके पास में रश्को हिल्स हैं, जहां पर पाकिस्तान ने अपने 6 न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे सन 98 में, उसको भी हमने टारगेट किया था। क्योंकि इस बात का प्रूफ मिलता है उनके डीजी आईएसपीआर की एक ब्रीफिंग से। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में भूकंप के झटके मिले हैं और भारत ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। ये उनकी पहली डीजी आईएसपीआर की ब्रीफिंग थी। इसको शायद अपने दर्शकों ने नोट भी किया होगा। उसके बाद में झटके जो थे वो सरगोदा के पास मिले थे। तो ये झटके जो हैं ये अमूमन एक जैसे ही थे। तो ये मान के चलिए कि इस समय भारत ने एक नहीं 2 साइट्स को टारगेट किया था। बहरहाल जो इस समय आपकी रिपोर्ट कह रही है वो एक साइट के बारे में, उस पर डिस्कशन करेंगे। सरगोदा की साइट, सरगोदा जो एयरफील्ड है इनकी, वो किराना हिल से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और सरगोदा एयरफील्ड पर इनके F-16 और JF-17 थंडर विमान जो थे वो स्टेशन थे। F-16 विमान जो हैं वो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम हैं। तो इस समय भारत ने सोची समझे तरीके से किराना हिल्स को टारगेट किया और इसमें एक के बाद एक 2 मिसाइल्स जो थी वो वीडियो भी सरफेस हुए हैं। पाकिस्तानियों ने वीडियो ली है और ये बताया है कि इस चीज को साइट को टारगेट किया गया। इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान में लोगों ने 50 किलोमीटर की परिधि के घर खाली किए थे। इस बात का प्रूफ था कि यहां पर पक्का साइट जो है एंगेज की गई है। अब आती है बात फ्यूचर की। ये बात हमारे चीफ ने भी वाजे कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके से कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे आगे नहीं आ सकता। तो उसके पास में केवल एक रास्ता बचता है, न्यूक्लियर रास्ता अपनाने का। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस नीति पर चलता है कि भले ही मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की भी 2 फूटनी चाहिए। तो इस बात को पाकिस्तान भली भांति समझ ले कि पाकिस्तान अगर उसका दिमाग बिल्कुल ही उल्टा चल पड़ा, तो अगर पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो भारत जो है वो पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में उसका जवाब देगा। भारत के पास में न्यूक्लियर ट्रायड है, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर ट्रायड की व्यवस्था नहीं है। यानी कि अगर भारत का मेजर हिस्सा भी तबाह होने की स्थिति में आता है तो हम अपनी पनडुब्बियों के जरिए पाकिस्तान पर माकूल हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान इस बात को शायद याद करना चाहेगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। तो इस समय पाकिस्तान जो है अपने आप को खत्म करने की स्थिति में रहेगा अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल पर्पसेस के लिए नहीं चला रहा है। और बिल्कुल। और मयंक जी, लेकिन एक लंबा इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने कभी भी कोई काम पीसफुली नहीं किया, ना तो शांति के लिए उसने कभी कोई काम किया। ये लंबा इतिहास रहा है।